अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनानी सिंप्लीफाई पर। मेरा नाम है मोहम्मद नबील निज़ाम और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक मुरक्कब दवा के मुताल्लिक जिसका नाम है इतरीफल दीदान। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहली हेडिंग जो किसी भी मुरक्कब दवा के मुताल्लिक हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है वजह तस्मिया यानी कि कॉज ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब हुआ कि जो मुरक्कब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्यों पड़ा। आज का हमारा मुरक्कब है इतरीफल दीदान। तो इस हेडिंग के जरिए हम लोग जानेंगे इतरीफल दीदान का नाम इतरीफल दीदान क्यों पड़ा। ये एक किस्म का इतरीफल है और इसका इस्तेमाल किया जाता है दीदाने अमा। दीदान के माने होते हैं कीड़े के और अमा के माने होते हैं इंटेस्टीन यानी कि आंतों के। ऐसा इतरीफल जिसका इस्तेमाल किया जाता है आंतों के कीड़ों को हलाक करने के लिए। हलाक करना यानी कि मारने के लिए, आंतों के कीड़ों को मारने के लिए जिस इतरीफल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम इतरीफल दीदान पड़ा। तो क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में? चूंकि इस इतरीफल का इस्तेमाल दीदाने अमा यानी कि इंटेस्टाइनल वर्म को हलाक करने के लिए किया जाता है, इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इस इतरीफल का जुज़े खास। जुज़े खास के माने होते हैं चीफ इंग्रेडिएंट। चीफ यानी कि मेन और इंग्रेडिएंट यानी कि जितने भी अज्जा शामिल हैं इस मुरक्कब में उसमें सबसे मेन अज्जा कौन सा है। तो इसका जुज़े खास याद रखिएगा, इसका जुज़े खास है बाओ बड़ंग। ये एग्जाम में कई मरतबा पूछा गया है कि इतरीफल दीदान का जुज़े खास बयान करें। तो इतरीफल दीदान का जुज़े खास है बाओ बड़ंग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से और अज्जा शामिल हैं। तो इसमें कुल मिला के 19 अज्जा यानी कि 19 अज्जा शामिल हैं। अब इस 19 अज्जा को याद कैसे करना है? चूंकि ये एक इतरीफल है तो इसमें हलैला बलैला आमला तो शामिल ही होगा। इसमें हलैला की दो किस्में शामिल हैं, पोस्ट हलैला जर्द और पोस्ट हलैला काबली। दो ये दवाएं हो गई, उसके बाद पोस्ट बलैला और आमला। तो कुल मिला के 4 दवाएं तो हमारी ये हो गई। उसके बाद इसमें जुज़े खास यानी कि बाव बड़ंग शामिल है। उसके अलावा इसमें तुरबुद शामिल है, कुस्त तल्ख शामिल है, हब्बुल नील शामिल है, अफ्तीमून है, अफसंतीन, नमक लाहौरी, कमैला, तरमस, दरमना तुर्की, खरदल, खरदल बोलते हैं राई को, हंजल, साद कूफी। ये इतने दवाएं इसमें शामिल हैं। ये जितने भी दवाओं का मैंने अभी आपको नाम पढ़ के बताया, ये इनमें ज्यादातर दवाएं जो हैं वो कातिले दीदान प्रॉपर्टी रखती हैं, यानी कि कीड़ों को मारने की प्रॉपर्टी रखती हैं। चाहे वो अफसंतीन हो, चाहे कमैला हो, चाहे तरमस हो, दरमना तुर्की हो, कुस्त तल्ख हो। बताता हूं वो तमाम दवाएं जिनका टेस्ट तल्ख होता है, जिनका टेस्ट कड़वा होता है, उन ज्यादातर दवाओं का इस्तेमाल, उन ज्यादातर दवाओं के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पेट के कीड़ों को हलाक कर देती हैं, चाहे वो कुछ तल्ख हो, चाहे वो कमैला हो, चाहे बाव बड़ंग हो। के बाद इसमें खरदल यानी राई जैसी इरिटेंट दवा भी शामिल है ताकि वो इरिटेशन पैदा करेगी और पेट के कीड़े, आंत के कीड़े अपने आप से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, इसमें तुरबुत जैसी मुस्हिल दवा भी शामिल है ताकि जो कीड़े मर गए हैं उनको बाहर भी निकाला जा सके, आंतों की सफाई भी की जा सके। तो ये तुरबुत जैसी इसमें हल्की सी मुस्हिल दवा भी शामिल है। उसके अलावा इसमें सादकूफी जैसी दवा, सादकूफी नागरमोता को बोलते हैं, सादकूफी जैसी दवा भी शामिल है जो हमारे पेट को, हमारे मैदे को तकवियत देती है ताकि जो इरिटेंट नेचर की दवाओं से अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको ये बचा सकें, उसको महफूज रख सकें हमारे पेट को। नेक्स्ट अज्जा जो है उसका नाम है रोगन बेद इंजीर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इतरीफल को बनाने के दौरान हमें तिरफला यानी कि हलैला बलैला और आमला या फिर हलैला जात को तो चर्ब करना ही होता है। चर्ब करने के माने होते हैं अंग्रेजी में ऑयलिंग के, और तिब्बे यूनानी में इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है तदहीन यानी कि
चर्ब करना। करते क्या है, इसमें दवाओं का सफूफ बना लेते हैं। जैसे इस मुरक्कब की तैयारी के दौरान पोस्ट हलैला जर्द, पोस्ट हलैला काबली, पोस्ट बलैला और आमला, इन दवाओं का सफूफ तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसमें रोगन बेद इंजीर यानी कि कैस्टर ऑयल थोड़ा सा शामिल करेंगे और उस तेल को खूब अच्छी तरह से पूरे पाउडर में लगा देंगे, ताकि पाउडर के अंदर की जो खुश्की है, इन दवाओं के अंदर की जो खुश्की है, वो किसी हद तक कम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसमें अज्जा शामिल है, उसका नाम है शहद। क्योंकि इतरीफल एक क़वामी मुरक्कब है और क़वाम बनाने के लिए हम लोग आम तौर से शहद या शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में जो भी चीज़ दस्तयाब होगी, जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, हम उसका इस्तेमाल करके अपना क़वाम तैयार करेंगे और मुरक्कब को तरतीब देंगे। ये तो हमारे अज्जा की बात हो गई। कितने अज्जा हैं टोटल? टोटल 19 अज्जा हैं, जिसमें से 4 अज्जा निकल गया तिरफला वाले, एक निकल गया रोगन बेद इंजीर, एक निकल गया शहद या शक्कर, उसके बाद एक हो गया हमारा बाव बड़ंग। तो टोटल 7 अज्जा ये निकल गए। उसके अलावा 12 अज्जा हमें याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें तनासुब की, यानी कि रेशियो की, कौन से अज्जा को कितनी मिकदार में शामिल हम लोग करेंगे। तो बाव बड़ंग जो जुज़े खास है उसको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें लेना है। कोई टेंशन नहीं याद करने वाली, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि बाव बड़ंग जुज़े खास है, इसलिए जुज़े खास को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि अगर हम जुज़े खास को, बाव बड़ंग को 40 ग्राम लेते हैं, तो उसके बाद 3 दवाओं को 30-30 ग्राम लेना है। वो 3 दवाएं कौन कौन सी हैं? वो 3 दवाओं में शामिल है तुरबुद, कुस्त तल्ख और हब्बुल नील। याद रहेगा, 3 दवाओं को 30 ग्राम लेना है। कौन कौन सी? तुरबुद, कुस्त तल्ख और हब्बुल नील। उसके अलावा जितनी भी दवाएं हैं, रोगन बेद इंजीर और शहद को छोड़कर, इनको छोड़कर जितनी भी इस मुरक्कब में दवाएं शामिल है, सबको हमें लेना है 18 ग्राम। ठीक है, बहुत आसान है इसका रेशियो याद करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाव बड़ंग को हम लोग लेंगे 40 ग्राम, तुरबुज सफेद 30 ग्राम, कुस्त तल्ख 30 ग्राम, हब्बुल नील 30 ग्राम और बकिया तमाम खुश्क दवाओं को लेंगे हम लोग 18-18 ग्राम। उसके बाद रोगन बेद इंजीर जितना हमें जरूरत होगी, इन पोस्ट हलैला जर्द, पोस्ट हलैला काबली, पोस्ट बलैला आमला मुकश्शर को चर्ब करने के लिए उतना लेंगे। और शहद या शक्कर का लेंगे हम लोग तमाम खुश्क दवाओं के वजन का 3 गुना, यानी कि 1 से लेकर 17 तक दवाओं का टोटल वजन जितना होगा, उसका 3 गुना हम लोग शक्कर या शहद लेकर क़वाम तैयार करेंगे। अब बनाने का तरीका समझते हैं। बनाने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा, फिर भी डिटेल में बताता हूं आपको कि पोस्ट हलैला जर्द, पोस्ट हलैला काबली, पोस्ट बलैला और आमला, इन चारों दवाओं का सफूफ एक साथ बनाएंगे और बाकी तमाम दवाओं का सफूफ अलग तैयार करेंगे। इन चारों दवाओं का सफूफ बनाने के बाद, यानी कि त्रिफला वाली जो दवाएं हैं, उनका सफूफ बनाने के बाद उसको रोगन बेद इंजीर में चर्ब कर लेंगे और बाकी तमाम दवाओं का सफूफ अलग बनाकर महफूज कर लेंगे। उसके बाद तमाम दवाओं के वजन का 3 गुना जो भी हमें मिलेगा शक्कर या शहद, उसको लेकर आग पर पकाएंगे और जैसे हमारा ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग हम क़वाम तैयार करेंगे। जब क़वाम तैयार हो जाएगा तो तमाम सफूफ की हुई दवाओं को, यानी कि 1 से लेकर 17 तक की जो भी दवाओं का हमने पाउडर बनाया था, उन तमाम सफूफ की हुई दवाओं को शामिल कर देंगे और खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारा मुरक्कब तैयार हो जाएगा। तो ये है इतरीफल दीदान की तरकीब तैयारी। अब इस तरकीब तैयारी को आप लिखेंगे कैसे, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। त्रिफला का अलहदा सफूफ बनाकर रोगन बेद इंजीर में चर्ब कर लें और बाकी दवाओं का सफूफ अलग तैयार कर लें और इसके बाद तमाम दवाओं के वजन का 3 गुना शक्कर या शहद लेकर क़वाम तैयार कर लें। जब क़वाम तैयार हो जाए तो तमाम सफूफ करदा दवाओं को उसमें शामिल करके खूब अच्छी तरह मिला लें और महफूज कर लें। यह हमारा इतरीफल दीदान तैयार हो गया। अब बात करते हैं इस दवा के अफ़आल की, यानी कि इस दवा के अंदर कौन सा फंक्शन पाया जाता है। तो इस दवा के अंदर इकलौता मेन फंक्शन जो पाया जाता है उसका नाम है कातिल व मुखरिजे दीदान। कातिल के माने होते हैं मारने वाला, यानी हलाक करने वाला, और मुखरिज के माने होते हैं इखराज कराने वाला, यानी कि निकालने वाला। किस चीज को मारती व निकालती है? दीदान को।
या पूरा और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कातिल व मुखरिजे दीदाने अमा, यानी कि इंटेस्टाइनल वर्म को, आंतों के कीड़ों को मारती है और बदन से खारिज करती है। ये इसका फंक्शन है। अब इसी फंक्शन के बेसिस पर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आइए पढ़ते हैं इसका मवाक़े इस्तेमाल, यानी कि कहाँ पर इस इत्रीफल का, इस मुरक्कब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुरक्कब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेट के कीड़ों को मारने और खारिज कराने के लिए। मुस्तामिल है, मुस्तामिल के माने होते इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका मवाक़े इस्तेमाल हो गया। अब बात करते हैं इसका तरीक़ा इस्तेमाल की या डोज की, यानी कि इसको कितनी मिक़दार में और कैसे इस्तेमाल कराएंगे। तो इसको 10 से 15 ग्राम इस्तेमाल कराएंगे और सोते वक्त इस्तेमाल कराएंगे। एक बार इस्तेमाल कराना है 24 घंटे में, रात में सोते वक्त 10 से 15 ग्राम तक इस्तेमाल कराएंगे। और कैसे इस्तेमाल कराएंगे, नीम गर्म पानी के साथ। आब मतलब पानी, नीम मतलब आधा और गर्म माने गर्म, आधे गर्म यानी कि गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल सोते वक्त कराएंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी हमें बदन से कोई चीज को खारिज कराना होता है तो हम उस दवा का इस्तेमाल गर्म पानी या नीम गर्म पानी के साथ कराते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर मकसद पेट से कीड़ों को बाहर निकालना है। इसलिए इस दवा का इस्तेमाल भी हम लोग नीम गर्म पानी के साथ यानी कि गुनगुने पानी के साथ कराएंगे। तो ये था इत्रीफल दीदान के मुतालिक। इसके तरीके इस्तेमाल के मुतालिक आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं, एक पॉइंट और बता दूं। इसका इस्तेमाल करने का एक पैटर्न है। इसको लगातार इस दवा को इस्तेमाल नहीं कराया जाता। इस दवा को 3 दिन तक इस्तेमाल कराया जाता है। 3 दिन कंटिन्यूस इस्तेमाल कराते हैं। 3 दिन कंटिन्यूस इस्तेमाल कराने के बाद चौथे दिन हम लोग एक हल्की सी मुस्हिल दवा इस्तेमाल कराते हैं। मुस्हिल दवा के माने होते हैं परगेटिव के, यानी कि इसहाल लाने वाली, जो डायरिया कराती है। बहुत हार्ड नहीं, बहुत लाइट सी दवा इस्तेमाल कराते हैं ताकि आंतों की सफाई हो जाए। 3 दिन इस्तेमाल कराएंगे, उसके बाद मुस्हिल दवा का इस्तेमाल कराएंगे। और अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि मरीज की आंतों में या उसके पेट में अभी भी कीड़े हैं, तो फिर 1 हफ्ते के बाद यानी कि 7 दिन के बाद दोबारा इस दवा का इस्तेमाल 3 दिन तक कराएंगे। तो ध्यान रखना है, इत्रीफल दीदान का इस्तेमाल का जो तरीका है वो तरीका ये है कि इसका इस्तेमाल 3 दिन तक लगातार कराना चाहिए। उसके बाद एक मुस्हिल दवा दें और उसके बाद अगर हमें जरूरत महसूस होती है तो 1 हफ्ते के बाद फिर से 3 दिन इसका इस्तेमाल कराएं। तो ये इसका तरीका है। दोस्तों, इत्रीफल दीदान के नुस्खे के मुतालिक इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हम लोग ने इसमें अज्जा पढ़े, उसमें ये जो हमने पढ़ा है पोस्ट बलैला, ये अज्जा तमाम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। कुछ अतिब्बा तो इस नुस्खे में पोस्ट बलैला शामिल करते हैं, लेकिन बहुत से अतिब्बा ऐसे हैं जो इस नुस्खे में पोस्ट बलैला नाम की दवा शामिल नहीं करते हैं। तो आप लोग कुछ किताबें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें पोस्ट बलैला जो है इस नुस्खे से गायब है। उसकी वजह यही है, कुछ अतिब्बा ने इसको अपने नुस्खे में पोस्ट बलैला को इसमें शामिल नहीं किया है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए यूनानी सिंप्लीफाई। अल्लाह हाफ़िज़।